हेलो गाइज, आप अपना फोन पे ऐप के अंडर @IBL और @YBL और @AXL तीन चीज देखने के लिए आपको मिलता है। तो ये है क्या, काम क्या करता है, बहुत कंफ्यूजन चलता है आपके मन में। हर चीज इसके बारे में बताएंगे, क्यों है, फोन पे के अंडर इसका काम क्या है, जब यूपीआई को सपोर्ट करके फोन पे चलता है तो @IBL YBL AXL फलना ठिकाना ये सब चीज का काम क्या है, जरूरत क्या है, सब चीज बताएंगे। इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, और आपको अपना फोन पे ऐप के अंडर @YBL को रखना है या फिर @IBL को रखना है या फिर @AXL को यूज करना है, किसको यूज करना ज्यादा बढ़िया रहेगा, किसको यूज करना ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा, सब चीज आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। बस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है, कुछ नॉलेज लेना है तो टाइम देना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए, समझने के लिए अपना फोन पे ऐप को ओपन कर लीजिएगा। फोन पे ऐप को ओपन करने के बाद ऊपर लेफ्ट साइड में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है ना, बस यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ देखिए यूपीआई सेटिंग का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। बस सिंपली इस पर क्लिक करेंगे यूपीआई सेटिंग पर। अब जैसे यूपीआई सेटिंग पर क्लिक करेंगे आपको तीन चीज देखने के लिए मिल रहा होगा, देखिए @YBL @IBL और स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे @AXL, तीन चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए एक एक करके आपको मैं बताने का कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए @YBL का मतलब है कि ये जो है यस बैंक के साथ कनेक्ट है। फोन पे जो है यस बैंक के साथ कनेक्ट है, अभी बताएंगे कनेक्ट होने का क्या मतलब है। उसके बाद IBL का मतलब है ICICI बैंक का सर्वर है, और अब सर्वर क्या है अभी बता रहे हैं भाई, टेंशन काहे ले रहे हैं। फिर स्क्रॉल करके आएंगे हम लोग तो ये जो है @AXL पावर्ड बाय, यहाँ पर एक्सिस बैंक लिखा है, इसका मतलब यह है कि एक्सिस बैंक का सर्वर है। अभी आपको बताएंगे सर्वर तरवर क्या होता है, बढ़िया समझना है। जैसे हम लोग कोई गाड़ी चलाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो खास करके मोटरसाइकिल में बेसिकली होता है क्या है, पेट्रोल चलता है तो मोटरसाइकिल पेट्रोल वाला हो गया, या फिर कोई कार है चार चक्का है तो कोई CNG पर भी चलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस वाला गाड़ी हुआ। कोई पेट्रोल वाला गाड़ी है यानी कि कोई कार है और वो पेट्रोल से चलती है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, पेट्रोल की गाड़ी है, पेट्रोल वाली कार है। कोई कार ऐसी है डीजल पर चलती है तो वो गाड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, ये डीजल गाड़ी है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, फोन पे जो चलता है भाई यूपीआई को यूज करके, यानी कि यूपीआई को सपोर्ट करके फोन पे यूज होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोन पे जो है यूपीआई सपोर्ट करके पेमेंट करता है, ठीक है। लेकिन ये @IBL सर्वर का क्या काम है यहाँ पर, अभी आपको बताएंगे। जिस तरह हम लोग पेट्रोल गाड़ी को यूज करते हैं, उसमें होता क्या है, पेट्रोल गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल लगता है, तो खाली पेट्रोल से तो काम नहीं चल जाता है, मोबिल भी लगता है कि नहीं, मोबिल लगता है ना। जिस तरह मोबिल का भी यूज किया जाता है, मोबिल का भी कोई रोल होता है गाड़ी के अंदर पेट्रोल के अलावा, तो उसी तरह फोन पे के अंदर यूपीआई तो चाहिए ही, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ किसी न किसी बैंक का सर्वर चाहिए। फोन पे ऐप के अंदर किसी न किसी बैंक का सर्वर चाहिए, उस सर्वर को यूज करके पेमेंट होता है। जिस तरह हम लोग कार चलाते हैं तो कार को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, डीजल लगता है, डीजल से तो चलती है, लेकिन डीजल इंजन को रन करने के लिए क्या चाहिए, मोबिल भी चाहिए। मोबिल डीजल सब चीज यूज होके एक जगह से दूसरे जगह गाड़ी चलती है। उसी प्रकार भाई फोन पे ऐप के अंदर यूपीआई के अलावा किसी न किसी बैंक के सर्वर का जरूरी पड़ता है, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ @YBL लिखा है यानी कि यस बैंक के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग जब पेमेंट करते हैं किसी को तो यूपीआई से पेमेंट होता है, लेकिन एक बैंक का जरूरी पड़ता है, बैकएंड में बैंक काम करता है, यस बैंक। अब यस बैंक का सर्वर को यूज करके चलता है, तो कहने का मतलब है कि आप सोचेंगे कि जब यस बैंक का यूज करके, यानी कि एक बैंक का जरूरत पड़ेगा, तो तीन बैंक का सर्वर फोन पे ने क्यों रखा है, फोन पे ने तीन बैंक का सर्वर को क्यों रखा है। तो इसके पीछे का कारण यह है कि कभी यस बैंक अगर काम कर रहा है तो ठीक है, अगर यस बैंक का सर्वर डाउन हुआ तो दूसरा सर्वर काम करेगा, ICICI बैंक का सर्वर काम करेगा। अगर ICICI बैंक का सर्वर काम नहीं करेगा तो आपका जो है एक्सिस बैंक का सर्वर काम करेगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना फोन पे ऐप के अंदर एक ही बैंक का सर्वर यूज करते हैं, यानी कि एक ही @YBL सिर्फ यूज करते हैं और किसी को पेमेंट करते हैं, अगर उस सर्वर डाउन है, कभी कभी आपको देखने के लिए मिलता होगा किसी को आपने पेमेंट किया और पेमेंट फंस गया, 2 दिन के बाद पैसा आएगा। सबसे पहले यह समझिए कि फोन पे ऐप के अंदर अगर हम लोग किसी को पेमेंट किए तो वो पैसा कहीं बर्बाद नहीं होता है, फिर से लौट के आपके मोबाइल में 24 घंटा के अंदर या फिर 48 घंटा के अंदर अपने आप आ जाता है। अगर आप इस चीज को कंप्लेन करते हैं सपोर्ट टीम को, फोन पे का सपोर्ट टीम को, तो वो लौटा देता है जल्दी, अन्यथा आपके खुद फोन पे में 24 से लेकर 72 घंटा के अंदर पैसा लौट जाता है। तो कभी कभी आपको देखने के लिए मिलता होगा कि पैसा फंस गया। ये पैसा फंसता कैसे है,
पैसा इसलिए फंसता है क्योंकि जिस भी सर्वर का यानी कि यूपीआई आईडी बनाने में जो भी सर्वर को यूज किए हैं, अगर @YBL यूज किए हैं, तो अगर एक्सिस बैंक का सर्वर लो है यानी कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, सर्वर फेल है, लिंक फेल है, तो आपका पैसा जो है फंस जाता है, पैसा नहीं आता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, आप अपना फोन पे ऐप के अंदर तीनों के तीनों सर्वर को यूज करिए, यानी कि तीनों यूपीआई आईडी का जो है @YBL, @IBL, @AXL को एक्टिवेट करके रखिए। अगर कभी किसी को पेमेंट करेंगे, अगर एक्सिस बैंक का सर्वर फेल हो गया तो आपका यस बैंक का सर्वर काम करने लगेगा, यस बैंक का सर्वर फेल हुआ तो ICICI बैंक का सर्वर काम करने लगेगा।